लोग क्या कहेंगे? इतिहास के पन्ने को पलटिए जरा। उस राहुल गांधी के पिता ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, चिथड़े चिथड़े उस शरीर के उड़ गए थे। उस राहुल गांधी की दादी इस देश पर अपनी जान को लुटा दी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और 2 टुकड़ा कर करके एक बांग्लादेश बनाया। उस परिवार पर आरोप लगाते हैं। सुनिए तो, एक नाखून कटाया इन्होंने देश की आज़ादी में, देश की आज़ादी की लड़ाई में एक नाखून कटाया हो तो बता दीजिए किसने? किसी का नाम, वो जनसंघ का रहा हो, वो भारतीय जनता पार्टी का हो, RSS का हो। और यही लोग जो आज हिंदू मुसलमान पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं ना रैलियों में, इनका इतिहास ये है कि मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा मिलकर सरकार चलाई है। जब मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा, जिसको ये मानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, वो मंत्री रहे हैं उस सरकार के, मुस्लिम लीग के साथ मिलके। भारतीय जनता पार्टी आप बताइए तो, आप हमको बताइए, इसका जवाब हमको दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। वो राहुल गांधी जिस पर आप आज उंगली उठा रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश के इतिहास में, इस विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पदयात्रा इतनी बड़ा किया हो। किसके लिए चले हो? राहुल गांधी के पास कौन सी कमी है? चाहिएगा कभी इलाहाबाद, एक आनंद भवन है, जिस आनंद भवन में इंदिरा गांधी जी पैदा हुई, जिस आनंद भवन में राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी पैदा हुए, जिस घर में खेले पढ़े लिखे बड़े हुए, उस आनंद भवन को देश के नाम सौंप दिया। है किसी नेता में हिम्मत जो 1 कट्ठा जमीन दे दे देश को? बताइए, 1 कट्ठा जमीन भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता देने जा रहा है? अरे वीर सावरकर थे, अंग्रेजों को मार डाले थे। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसा नेता है भारतीय जनता पार्टी सावरकर को सुने हैं? मैं एक सभासद हूँ। और आपने पहले कहा कि हम आएंगे देश में परिवर्तन करेंगे, आप वही हिंदू मुसलमान, वही हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करके जनता को गुमराह करते हैं। कब तक करोगे भैया? यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, किसानों की समस्या, इस पे आप क्यों नहीं काम करते हैं? ये नहीं गिनाते कि हम इतने लोगों को रोजगार दे दिए, इतने लोगों के जीवन स्तर को हमने जो है ऊपर उठाया। ये नहीं बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। ये कभी नहीं कहते कि हम इतना बड़ा कल कारखाना विश्व लेवल का खोल दिए हैं, इसमें 25,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, 50,000 लोगों की नौकरी मिलेगी। अरे भैया, विश्वगुरु बन रहे हैं, अगर कोई बात कहा होगा सोच समझ के कहा होगा। सही बात है, विश्वगुरु बन रहा है। जानते हैं किसमें? बेरोजगारी में, महंगाई में, अन्याय में, और जो डॉलर रुपया के मुकाबले हो रहा था ना, उसमें भी आप विश्वगुरु बन रहे हैं। और विश्वगुरु इसमें भी बन रहे हैं कि 2014 तक आपके देश पर 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, जो कि आज बढ़ के 205 लाख करोड़ रुपया हो गया है। इसमें भी आप विश्वगुरु बन रहे हैं। 2014 के पहले अडानी के पास जो संपत्ति था ना, उस पूरे विश्व में 609 नंबर पे आता था। गौतम अडानी गुजरात का है, और आज जानते किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। इसमें भी आप विश्वगुरु बन रहे हैं। यही लखनऊ में आप रहते हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कहाँ हो? एकदम सही बात है, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी जी के राइट और लेफ्ट हैंड बन गए हैं। जिस अजीत पवार पर चक्की पिसिंग महाराष्ट्र में बोला करते थे नरेंद्र मोदी जी, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते थे, उसी अजीत पवार को अगले दिन बुला के और मोदी वॉशिंग पाउडर में नहला धुला के उस वॉशिंग मशीन में डाल के भारतीय जनता पार्टी के ED और CBI के द्वारा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बीजेपी के लिए काम कर रही है, उस अजीत पवार को अपने राइट साइड में बिठा करके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, आप तो सुनिए कितना बड़ा पद दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो जितना भ्रष्टाचारी बनेगा भाजपा का, उतना बड़ा पदाधिकारी। इस पार्टी से का सुनिए, नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, और कांग्रेस पार्टी से इसलिए हूँ कि कांग्रेस IIT बनाती है। उसका सोच ये है, कांग्रेस इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए उसका नेता 10 साल जेल में रहता है, जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सी कमी थी? जब वो विदेश में पढ़ाई करते थे, 56 गेटें थी उस कॉलेज में, और 56 के 56 गेटों पर 56 4 व्हीलर लगता था। एक दिन जो कपड़ा पहन लेते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोबारा उस कपड़े को हाथ नहीं लगाते थे। आज नहीं, देश की आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ। जो ये नरेंद्र मोदी जी आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पर, क्या आपके पास पैसा होना गुनाह है? आपकी कैपेबिलिटी होना गुनाह है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस राहुल गांधी की कौन सी गुनाह है? वो चाहते तो 2004 में नहीं बन जाते प्रधानमंत्री। वो तो सत्ता के बीच में आदमी पैदा हुआ। तो कहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए जो लालायित हैं, बढ़िया लुल कर रहे हैं। अरे चाहते तो 2004-2009 बन जाते भैया। अरे कुछ लोग कहते हैं मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते। मुख्यमंत्री वो बनाते हैं, बनाते हैं मुख्यमंत्री। आप बताइए ना, 30 साल से गांधी परिवार का कौन सा ऐसा नेता है गांधी परिवार का, फैमिली का, जो कोई किसी मंत्री के पद पर रहा हो, किसी मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो, या प्राइम मिनिस्टर रहा हो? आप बता दीजिए। लोग कहते तो कबीले नहीं। आप बता दीजिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे? इतिहास के पन्ने को पलटिए जरा। उस राहुल गांधी के पिता ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, चिथड़े चिथड़े उस शरीर के उड़ गए थे। उस राहुल गांधी की दादी इस देश पर अपनी जान को लुटा दी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और 2 टुकड़ा कर करके एक बांग्लादेश बनाया। उस परिवार पर आरोप लगाते हैं। सुनिए तो, एक नाखून कटाया इन्होंने देश की आज़ादी में, देश की आज़ादी की लड़ाई में 1 नाखून कटाया हो तो बता दीजिए किसने? किसी का नाम, वो जनसंघ का रहा हो, वो भारतीय जनता पार्टी का हो, RSS का हो। और यही लोग जो आज हिंदू मुसलमान पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं ना रैलियों में, इनका इतिहास ये है कि मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा मिलकर सरकार चलाई है। जब मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा,
जिसको ये मानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, वो मंत्री रहे हैं उस सरकार के, मुस्लिम लीग के साथ मिलके। भारतीय जनता पार्टी आप बताइए तो, आप हमको बताइए, इसका जवाब हमको दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। वो राहुल गांधी जिस पर आप आज उंगली उठा रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश के इतिहास में, इस विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पदयात्रा इतनी बड़ा किया हो। किसके लिए चले हो? राहुल गांधी के पास कौन सी कमी है? चाहिएगा कभी इलाहाबाद, एक आनंद भवन है, जिस आनंद भवन में इंदिरा गांधी जी पैदा हुई, जिस आनंद भवन में राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी पैदा हुए, जिस घर में खेले पढ़े लिखे बड़े हुए, उस आनंद भवन को देश के नाम सौंप दिया। है किसी नेता में हिम्मत जो 1 कट्ठा जमीन दे दे देश को? बताइए, 1 कट्ठा जमीन भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता देने जा रहा है? अरे वीर सावरकर थे, अंग्रेजों को मार डाले थे। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसा नेता है भारतीय जनता पार्टी सावरकर का? को सुने हैं आप? मैं एक सभासद हूँ और इस सरकार की काले चिट्ठे को खोल रहा हूँ। आप सुनिएगा, वीर सावरकर को मैं सुने आपको हैं? सुना रहा हूँ और इसको बड़े अच्छे से सुनिएगा। सिस्टम क्या है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और बहुत अच्छे से जाके समझ गया हूँ। हाँ, समझा रहा हूँ। अब सुनिए, जब कोई काम होता है ना, इसी सचिवालय से 2% पर आपको काम मिलता है। 2% आप पैसा जमा करेंगे, ठेकेदारी करिए, आराम से घर जा करके बैठिए और ठेका चलाइए। नगर पंचायत में या ब्लॉक प्रमुखी में ब्लॉक स्तर पर 35 से 40% कमीशन लगता है। कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? चौकी और थानों में एक लिस्ट लगा है कि अगर आप, कौन सा थाने में लगी? हर उत्तर प्रदेश और भारत के सब में लिस्ट लगा है, अगर आप झगड़ा करके जाते हैं ना, तो सुलहनामा कराने का जो रुपया लगा है ना, वहाँ 5000 रुपया। अगर आप झगड़ा किए हैं तो जिसमें गलती हो उस पर भी मुकदमा, और जिसमें गलती नहीं हो उस पर भी मुकदमा, और सुलहनामा का 5000। अगर कोई चोरी करके गया है, बचना चाहता है तो 10,000। उससे भी बड़ा कोई अपराध किया और बचना चाहता है तो लाख रुपया। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? तहसीलों में भैया, तहसीलों में जो आम गरीब जनता जाती है ना, यहाँ मत करिए डिबेट। आप पत्रकार के साथी हैं, मैं आपसे कहूँगा कि गाँव में चले जाइए, घर घर चले जाइए, और ये जो नेशनल मीडिया में नोएडा में बैठ के ये डिबेट करते हैं सब ना, रोज 1 घंटे, बता दीजिए वो जमीनी मुद्दों पर कब किसके वहाँ जाकर के पूछे हैं? किस गरीब के घर जाकर पूछे कि तुम्हारी समस्या क्या है? किस मजदूर के पास जाकर पूछे तुम्हारी समस्या क्या है? इसी लखनऊ में कई ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर लोग बैठ कर के सोचते हैं कि कोई आदमी आता और मुझे मजदूरी पर लेके चला जाता। क्या ये देश के लिए? राजधानी में सब रोजगार भरा है। कहाँ भरा है? आप बता दीजिए ना। ये सरकार एक मेट्रो स्टेशन नहीं बढ़ा पाई, वो रोजगार की बात करती है। लखनऊ में 2017 के बाद आप बता दीजिए एक स्टेशन मेट्रो बढ़ाओ। ठेला लगाना रोजगार नहीं है क्या? कौन ठेला लगाना? अच्छा, मैं इंजीनियर हूँ और उस पर भी आ रहा हूँ, और इंजीनियरिंग करके मैं ठेला लगाना रोजगार नहीं है? हम सभी पकौड़ा बेचेंगे तो खाएगा कौन? कौन खाएगा? सब खाएंगे, पब्लिक कौन खाएगा? नेता लोग खाएंगे। हर घर में युवा है, अगर हर घर का युवा बेचना शुरू कर दे पकौड़ा तो खाएगा कौन? खाने वाला भी तो चाहिए, खाने वाला भी तो चाहिए। कौन? अच्छा ये बताइए, देश का पहला प्रधानमंत्री जो चुनावी रैली में खड़े होकर खुलेआम मंच से आचार संहिता का उल्लंघन किया है, आचार संहिता का उल्लंघन। अगर राहुल गांधी जी के मुंह से कोई बयान, सही बयान आ जाए तो उनके पीछे ईडी लग के 56 घंटे पूछताछ करती है, उनका बंगला छीन लेती है, हेमंत सोरेन को जेल भेजती है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालती है। और ये आखिर आप कैसे निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन हो? आप कैसे निष्पक्ष ईडी के अधिकारी हो? आप कैसे निष्पक्ष सीबीआई के अधिकारी हो? आप कैसे निष्पक्ष इनकम टैक्स के अधिकारी हो कि तुम्हारे अंदर वो चेतना जग ही नहीं रही है? आप केवल विपक्ष के नेताओं को जानते हो। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, ईडी पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। चैलेंज कर रहा हूँ कि ईडी के किसी भी अधिकारी में इतनी हिम्मत है तो बंगाल चले जाए और शुभेंदु अधिकारी को उठा करके जेल में डाल दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उस शुभेंदु अधिकारी पर बड़े बड़े सवाल किए थे। शारदा स्कैम, नारदा स्कैम पर बड़े बड़े सवाल उठाए थे। वो चले जाए ईडी का अधिकारी महाराष्ट्र, कब अजीत पवार को गिरफ्तार कर रहा है वो ईडी? वो कब नारायण राणे को गिरफ्तार कर रहा है? वो कब छगन भुजबल को गिरफ्तार कर रहा है? आप बताएं तो। वो कब अभी जो ये अशोक चौहान जी हैं, राज्यसभा का सीट मिल गया है। कल तक डरते थे कि ईडी ना आ जाए, ईडी का प्रेशर था,